हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे स्पेशल ट्रिक के अंतर्गत 5 की गुणा के शॉर्ट ट्रिक के बारे में। पिछले 3 क्लास में हम लोग सीख चुके हैं 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन और 11, 111 और 1111 के गुणा के नियम। चलिए फिर शुरू करते हैं 5 से गुणा के शॉर्ट नियम, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे एक इवन नंबर के लिए, एक ऑड नंबर के लिए, यानी सम संख्या के लिए और विषम संख्या के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इवन नंबर यानी सम संख्या। जैसे 24 गुणित 5। इसको बताने से पहले आप लोग मैं नियम को बता देता हूँ, सुनिएगा। अगर कोई भी संख्या अगर सम संख्या है जिसमें हम लोग को 5 गुणा करना है, तो हम लोग उस संख्या का हाफ करेंगे यानी आधा करेंगे और एक उसमें 0 लगा देना है। 24 का आधा कितना होगा? 12। तो 12 के बाद कितना क्या करना है हम लोग को? एक 0 लगा देना है बस। देखिएगा अब नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल हम लोग पास 46 गुणित कितना है? 5 है, तो है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? 46 का आधा कितना आएगा? 23, और क्या करना है? एक 0 लगा देना है। उसी प्रकार देखिए अगर 248 है, 248 है, इस संख्या का आधा करना है और एक 0 लगा देना है। तो 1 2 4 और क्या आएगा? एक 0। और देखिएगा जैसे हम लोग लेते हैं 6480 है ना गुणित 5। तो इसमें देखिएगा 64 का आधा कितना होगा? 32, और 80 का आधा कितना होगा? 40, और 5 से गुणा करें क्या करना है? एक 0 लगा देना है। इस प्रकार बहुत ही आसानी से हम लोग का आंसर आ जाता है। लेकिन देखिए सर, आप लोग बोलोगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, उसको भी बताइए। तो उसके पीछे का कारण भी बता देता हूँ। देखिएगा, कोई भी अगर नंबर है यानी संख्या है, तो उस संख्या में यदि हम लोग 5 गुणा करेंगे, कोई भी नंबर है, संख्या है, तो यदि हम लोग उसमें 5 गुणा करेंगे, उसी में हम लोग यदि 2/2 का गुणा कर दें, तो ये संख्या क्या बन जाएगा? देखिएगा, तो संख्या क्या बनेगा? संख्या गुणित 5 दूनी कितना होता है? 10/2। तो इसी से वो निकला है। तो देखिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, कोई भी संख्या में अगर 5 गुणा करना है तो 5 के गुणा को हम लोग कैसे देखेंगे? 10/2 के नज़रिए से देखना है। इसका मतलब उस संख्या का आधा करना है, और है ना 10 का गुणा करेंगे मतलब एक 0 लगाना है। ठीक है ना। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को अब विषम संख्या के लिए भी क्वेश्चन है ना देख लेते हैं। ऑड नंबर, ऑड नंबर विषम संख्या। फॉर एग्जाम्पल अगर सर 27 गुणित 5 करना है तो क्या करें? तो इसके लिए भी जो नियम है उसको मैं बता रहा हूँ, एक ही बार में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, जैसे अब देखो ये 27 क्या है? विषम संख्या है। तो इसको हम लोग को अगर सम के नज़रिए से देखने के लिए बोलूँगा तो 1 मिनट के लिए समझना ये कितना है? 26 है। ठीक है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विषम संख्या का आधा करने से दिक्कत होगा, तो इसको हम लोग विषम संख्या क्या बना देना है? सम संख्या। अब सम संख्या का आधा करना आसान होता है, इसीलिए इसको है ना कौन से नज़रिए से देखना है? 26। मतलब कि हम लोग एक माइनस कर रहे हैं, एक माइनस कर रहे हैं, तो कितना है? 26 है। अब 26 का आधा करने के लिए बोलूँगा, सब लोग बता दो कितना आएगा? 13। लेकिन यहाँ हम लोग विषम संख्या में 5 के गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ 0 ना लगाकर क्या लगाना है? 5 लगा देना है। यही हम लोग का आंसर है। और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैं बोलूँगा 49 गुणित 5, तो देखिएगा इसको, अब इसमें एक कम करेंगे तो कितना आएगा? ये 48। अगर एक इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 48। तो 48 का मैं आधा करने के लिए बोलूँगा तो कितना आएगा? 24। लेकिन यहाँ 0 ना लगाकर क्या लगाना है? 5 लगा देना है। ठीक है ना। और देखिएगा जैसे मैं बोलूँगा 739 × 5, देखिएगा, तो यहाँ हम लोग अगर मैं बोलूँगा इसको है ना एक माइनस करने के लिए कितना आएगा? 738। अब हम लोग बस इसका आधा कर देना है और एक 5 लगाना है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि विषम संख्या इसलिए। तो देखिए कितना आएगा?
369 और एक 5 लगा देना है। 738 का आधा कितना होता है? 369 और विषम संख्या है इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे? 5 लगाएंगे। चलिए और देखिएगा, जैसे हम लोग लेते हैं 873 इंटू 5, तो इसको हम लोग 1 माइनस करेंगे तो इसको कितना मानेंगे? 872। अब इसका आधा करेंगे, कितना आएगा? 436 और क्या करना है? एक 5 लगाना है। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि विषम संख्या है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, तो देखिएगा, आप लोगों को यदि गणित में कैलकुलेशन अच्छा करना है तो आप लोगों को कम से कम एटलीस्ट 1 से लेकर के 30 तक के पहाड़े याद होने चाहिए, यानी टेबल। और देखिएगा, कम से कम आप लोगों को 1 से 50 तक के वर्ग यानी स्क्वायर याद होने चाहिए, और 1 से 30 तक के घन यानी क्यूब याद होने चाहिए। तभी आप लोग गणित में कैलकुलेशन जल्दी कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।